वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करते हैं कि फ्राइडे को मार्केट किस तरीके से रहा। निफ्टी एक हायर हाई बनाता जा रहा है, एक ऑल टाइम हाई बुलंद कर रहा है मार्केट, है ना। बहुत तेज़ी आई है स्टॉक्स में, क्या किस तरीके से हुआ है इसके बारे में आइए चलिए बात करते हैं कि मार्केट क्यों इतना रैली दिखा रहा है, क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कहाँ तक रैली दिखा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि यार मार्केट में फ्राइडे को क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए मार्केट फ्राइडे को ओपन होता है यहाँ पर ये जो इसका लेवल है मार्केट का, अगर हम देखें मार्केट ओपन हुआ 21,287 के आसपास मार्केट ओपन होता है। ठीक है, यहाँ कहीं ओपन होने के बाद फिर सबसे पहले सपोर्ट मार्केट लेता है, कौन सा 21,240 का एक सपोर्ट बनाता है। और फिर यहाँ 240 के बाद फिर उसके बाद मार्केट धीरे 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 यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, कौन सा 21,350 पर स्पेंड करके। और जब इसको तोड़ता है तो मार्केट एक ऑल टाइम हाई लगाता है। और कहाँ तक निकलता है मार्केट, ये 21,490 तक मार्केट निकलता है। ठीक है, तो मार्केट ने एक हाई दे दिया है भैया, और बहुत जल्दी एक हाई दे दिया, कौन सा 21,490 का। ठीक है, यानी 21,500 पर मार्केट पहुंच चुका है। अब 21,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, अब इससे ऊपर मार्केट कब निकलेगा, ठीक है ना, कितनी तेज़ी से निकलेगा। ओके, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं कि मंडे को मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। ठीक है, अगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है क्या, कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, और साथ के साथ बेल आइकन दबा दीजिए। क्या होगा उससे, जो भी मैं वीडियोस डालूंगा उसको नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। मैं डेली अपने चैनल पर BTST देता हूँ। ठीक है, कि अगले दिन क्या हो रहा है। मार्केट 3 दिन से हमारा BTST पूरी तरीके से करेक्ट कर रहा है। ठीक है, मार्केट एनालिसिस क्या है, ओके, मार्केट में क्या होने वाला है, उस तरीके के मेरे वीडियोस आते रहते हैं। तो प्लीज़ आप एक बार जा कर के, ये क्या स्क्रीनशॉट खींच गया, ठीक है, एक बार आप जा कर के प्लीज़ मेरे चैनल को देखिए, समझिए। ओके, आपको कोई इन्फॉर्मेशन सही लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं मंडे मार्केट की। मार्केट मंडे को किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो देखिए मंडे को फ्राइडे को मार्केट ने एक हाई लगाया। ठीक है, अब चक्कर ये है कि भैया ये कौन खरीद रहा है, इतनी खरीदारी कर कौन रहा है मार्केट में। ठीक है, तो फ्राइडे के दिन क्या हुआ कि FIIs जो हैं उन्होंने कुछ भी बाइंग नहीं करी है, ज़ीरो बाइंग है। सेलिंग जो करिए, बाइंग उन्होंने बिल्कुल भी नहीं करी है। ठीक है, तो फिर बाई किसने किया है, DIIs ने बाय किया। ठीक है, और बाय किस में किया, IT सेक्टर में। ठीक है, फ्राइडे को IT सेक्टर के स्टॉक जो हैं 3% की तेज़ी नज़र आई है उनमें। बात समझ रहे हैं आप। तो अब क्या होगा, देखो पहली चीज़ क्या है, दिसंबर का महीना है। तो दिसंबर के महीने में कभी इतनी तेज़ी देखने को नहीं मिलती है। 15 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, अब कितना और ऊपर जाएगा भाई, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि भाई 20 तारीख नज़दीक है, ये वीक बचा है। ठीक है ना, ये वीक बचा है। 20 तारीख के आसपास FII छुट्टी पे चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि क्रिसमस का टाइम है। ठीक है, वो अपनी पोजीशंस काट के हॉलीडेज़ पे चले जाएंगे। ठीक है, तो मार्केट अब क्या करेगा, मार्केट ऑल टाइम हाई लगा चुका है। 21,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको भी मार्केट अब टेस्ट कर चुका है। ठीक है, अब चांसेस है कि मार्केट कुछ टाइम तक इसी रेंज में होल्ड करे। ठीक, और जब FII अपनी पोजीशंस काटेंगे तो मार्केट हो सकता है कि एक डाउन साइड का मूवमेंट यहाँ से दिखाता हुआ नजर आए। ठीक है, तो अब मंडे को क्या सीन बनता है भाई, किस तरीके से होता है और कहाँ पे हमें ट्रेड करना है, तो थोड़ा आप लेवल जान लेंगे, कहाँ सपोर्ट बन सकता है, कहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। ठीक है, तो वो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, ओके, तो पहली चीज़ है कि मार्केट एक साइकोलॉजिकल लेवल 21,500 पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो अब बात करते हैं कि अगर मार्केट की फ्लैट ओपनिंग होती है। ठीक है, पहली चीज़ मार्केट की अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, और फ्लैट ओपनिंग का मतलब क्या है कि मार्केट जो है यहाँ पर, इसमें अगर मैं निशान बना लूँ कि 21,430 है ना, एक लेवल है 21,430।
यहाँ पर अगर मार्केट 21,430 से 21,470 के बीच में खुलता है, ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लें तो हमें ईजिली समझ में आएगा कि 21,470 के बीच में खुलता है मार्केट, ठीक है। यहाँ कहीं मार्केट अगर ओपन होता है, ठीक, तो सबसे पहले क्या, मार्केट को यहाँ ओपन होने के बाद आप नीचे आने दीजिए, ठीक है, थोड़ा रिट्रेस करने दीजिए मार्केट को। और मार्केट जब 21,380 पर आएगा, मार्केट जब 21,380 पर आएगा तब आप एक बाइंग साइड का पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। देखिए मार्केट यहाँ कहीं खुला और खोलते ही देखिए सबसे पहले यहाँ से बाइंग नहीं आएगी, सब डरे हुए हैं कि भैया कितना ऊपर जाएगा, तो अभी कोई बाय नहीं करेगा, हो सकता है मार्केट पर लग जाए, ठीक है। तो आप इसको एक बार सपोर्ट बनाने दीजिए, नीचे आइए, ठीक है। यहाँ पर आता है 21,380 पर मार्केट अगर सस्टेन करता है, ठीक है। सस्टेन का मतलब आप समझते हैं मैं कितनी बार कहता हूँ, देखिए इधर मार्केट ने सस्टेन किया, ये जो लेवल था मार्केट ने सस्टेन किया और सस्टेन करने के बाद जैसे ही इसने हाई तोड़ा एक अपसाइड का मूवमेंट दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है कि मार्केट अगर यहाँ पे कहीं खुलेगा 21,430 से 21,470 में खुलेगा तो एक बार नीचे आने दीजिए, डिप लगाने दीजिए। 21,380 पर मार्केट अगर सस्टेन करता है और यहाँ से अगर रेंज ब्रेकआउट होता है अपसाइड की तरफ तो मार्केट यहाँ से एक नए हाई की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो जब यहाँ से निकलेगा तो फर्स्ट टारगेट आपको यहाँ से रहने वाला है कौन सा, 21,460 का आपका पहला टारगेट रहेगा। कौन सा? 21,460 का आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है, ठीक। उसके बाद आपका सेकंड टारगेट रहेगा कौन सा, 21,480 का, ठीक, ओके। अब 21,480 को भी मार्केट तोड़ देता है, ठीक है, तो आपको फिलहाल कोई ट्रेड नहीं लेनी है, आपको वेट करना है जब मार्केट 21,510 के ऊपर निकलेगा, ठीक है। 21 जैसे ही मार्केट जो है 21,510 को तोड़ता है, ठीक है, मान लीजिए 21,510 को मार्केट तोड़ता है, ठीक है, इस लेवल को तोड़ता है 510 को और यहाँ पर सस्टेन करता है मार्केट, अगर सस्टेन करने लगता है तो आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 21,550 का रहेगा, ठीक है, ओके। पहला टारगेट रहेगा 21,550 का। अब 21,500 से ऊपर निकल जाए, देखिए फिर अभी मार्केट अनचार्टेड एरिया में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 21,550 के ऊपर कहाँ तक जा सकता है तो अभी किसी को कोई आइडिया नहीं है। आप हर 40-50 पॉइंट का एसएल हर 40-50 पॉइंट ऊपर जाता है, अपने एसएल को ट्रेल करते जाइए, ठीक है, और हो सकता है मार्केट जो है अपना एक नया ऑल टाइम हाई लगा ले, ठीक है। पर फिलहाल यहाँ से दिखता है कि मार्केट एक साइकोलॉजिकल लेवल 21,500 पर पहुँच चुका है, ठीक है। यहाँ से ऊपर जाना मार्केट के लिए अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं लग रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, पहले 21,200 का एक साइकोलॉजिकल लेवल था, ठीक है, जहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया। अब एक साइकोलॉजिकल लेवल है कौन सा, 21,500 का, तो मार्केट को यहाँ पर एक कुछ टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए अच्छा, अब मान लेते हैं कि मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, और गैप डाउन ओपनिंग का मतलब क्या है, मार्केट ओपन होता है 21,360 के नीचे, ठीक है, समझिएगा, मैं सारे लेवल्स बनाता जा रहा हूँ। अगर मार्केट जो है 21,360 के नीचे खुलता है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है 21,360 के नीचे खुलेगा तो देखिए खुलते ही क्या होगा, मार्केट सबसे पहले अपना सपोर्ट ढूंढेगा, और सपोर्ट ढूंढने के लिए हो सकता है मार्केट जो है 21,320 तक आ जाए। क्यों? क्योंकि कल के दिन यानी फ्राइडे को मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा था, ठीक है, यहाँ पर एक लिक्विडिटी को गेन कर रहा था, ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे बायर्स आना स्टार्ट हुए तो मार्केट 360 के ऊपर निकल गया। तो पहली चीज़ है, अगर 360 के नीचे निकलता है तो यहाँ पर एक डिप ले सकता है, 320 पे अगर सस्टेन करता है और रेंज का जैसे ही ब्रेकआउट होगा लॉन्ग साइड की तरफ तो आप वहीं पर अपना पहला टारगेट 21,360 का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सेकेंड टारगेट रहेगा यहाँ से 21,430 का सेकंड टारगेट, आपका सेकंड टारगेट 21,430 का रहेगा। फिर 430 के बाद आपका 21,480 का आपका थर्ड टारगेट रहेगा, ठीक है। 480 के बाद फिर ऊपर निकलता है तो 510 तक जाने दीजिए, 510 पे जाता है, सस्टेन करता है तो आप उसको फिर ट्रेल कर सकते हो ऊपर की तरफ, ठीक है। ये हो गई गैप डाउन की बात, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट जो है गैप अप ओपन हो जाए, गैप अप ओपन का मतलब जो है कि मार्केट यहाँ से 21,510 के ऊपर खुल जाए,
ठीक है, 60 से 70 पॉइंट ऊपर खुल गया और 21,510 के ऊपर खुल गया। ठीक है, अब जब खुलेगा तो सबसे पहले अपना सपोर्ट ढूंढेगा। ठीक है, सीधी सी बात है, खुलती है ऐसे कहीं जा नहीं सकता। और क्या कहते हैं, ओपन इक्वल्स टू जब हाई होता है तो एक सपोर्ट चाहिए मार्केट को। तो मार्केट यहाँ पे खुल के हो सकता है पहले नीचे आए। ठीक है, और कल की जो क्या कहते हैं, कल का जो ऑल टाइम हाई था कौन सा, 21,490 को एक बार टेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर आता है, सस्टेन करता है तो आप ऊपर ट्रेड करते जाइए। तो फर्स्ट टारगेट आपका ओपनिंग ही रहेगा 21,510 या 21,520 जो भी होता है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका वो रहेगा। ठीक, फिर उसके बाद आपका सेकंड टारगेट 21,550 का रहेगा। फिर आप 30 से 40 पॉइंट ऊपर जितना जाता है अपने एसएल को ट्रेल करते जाइए। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। हो सकता है मार्केट यहाँ पर 21,090 को भी टेस्ट नहीं करता, तो कल की जो क्लोजिंग आई है 21,550 या 556, यहाँ तक मार्केट गिरता है। ठीक है, यहाँ तक मार्केट अगर आता है तो फिर अगर सस्टेन करता है 21,460 के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, तो आप लॉन्ग साइड का ले सकते हैं। कौन सा, पहला टारगेट 21,490 का, फिर उसके बाद 21,510 के ऊपर निकलेगा तो आप 21,550 का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। और उसके बाद हर 30 से 40 पॉइंट आप एसएल को ट्रेल करते जाएंगे। ठीक है, अब मैंने सारे केस आपको बता दिए, फ्लैट हो, ठीक है, या फिर गैप अप हो, गैप डाउन हो, सारे केस में मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है निफ्टी 50 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगर बैंक निफ्टी। ठीक है, आज हम बैंक निफ्टी के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी जो है ट्रेड कर रहा है अभी 48,143 की क्लोजिंग आई है मार्केट की। ठीक है, यहाँ कहीं मार्केट की क्लोजिंग आई है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है, सबसे अच्छा सपोर्ट जो है वो 21,800 का एक सपोर्ट है, 21,840 का एक सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट यहाँ तक अगर आता है, यहाँ से खुलने के बाद 21,860 पर आता है और सस्टेन करता है, मार्केट यहाँ पर सस्टेन करता है, तो आपको कल के हाई तक की रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है ना, जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट होगा आपको एक रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, अच्छा, पहली चीज़ क्या है कि अगर मार्केट में बड़ी रैली देखने को मिलेगी कब, जब 21,240 के ऊपर मार्केट निकलेगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, बड़ी रैली जो मार्केट में दिखेगी वो 48,000, 21,000 कह रहा हूँ मैं, 48,200 के ऊपर आपको एक 240 के ऊपर बड़ी रैली देखने को मिल सकती है अपसाइड। ठीक है, अच्छा, तो फर्स्ट सपोर्ट इसमें क्या है, 47,840 का फर्स्ट सपोर्ट है। ठीक है, नीचे एक सपोर्ट और है मार्केट में और वो है 21,610 का। ठीक है, ये सपोर्ट जो है 21,610 का सेकंड सपोर्ट है, किसमें, निफ्टी बैंक में। ठीक है, 21,610 का एक सेकंड सपोर्ट है, किसमें, निफ्टी बैंक में। ठीक है, ओके, मार्केट जब यहाँ पर पहुँचेगा तब एक आपको अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है, कहाँ तक, 47,840 तक। ठीक है, ओके, फिलहाल मंडे के दिन ये लगता है कि मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट देने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए, मंडे के दिन ये लगता है कि मार्केट जो है थोड़ा साइडवेज हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि निफ्टी 50 में एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ तक पहुँच चुका है। और बैंक निफ्टी में देखिए बैंक निफ्टी का अभी टारगेट जो निकल के आता है, वो टारगेट निकल के आता है बैंक निफ्टी का, ये 49,000 का टारगेट है। ठीक है, यहाँ से हमें अगर 48,200 को मार्केट अगर तोड़ देता है ना, 48,240 को मार्केट अगर तोड़ता है, ठीक है, तो आपको एक अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। और कहाँ तक, ये 49,000 तक मार्केट जाने का दमखम रखता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमें पता नहीं कि मार्केट कितना ऊपर जाए, कितना और ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं मंडे को क्या होता है। ओके, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको नए वीडियोस इजीली मिलते रहेंगे। मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा नेक्स्ट दिन, उसके मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आपको मिलता रहेगा। और BTST ले जाने का, BTST लेने का अगर इंटरेस्ट रखते हैं
तो आपको एनालिसिस मिलेगा BTST का, किस तरीके से आप अगले दिन बाय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।